हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे डेट्स फंक्शंस, डेट्स बिटवीन एंड डेट्स इन पीरियड इन पावर बीआई। और सबसे पहले देखते हैं डेट्स बिटवीन डेट्स फंक्शन। डेट्स बिटवीन डेट्स फंक्शन ये आपके दो डेट के बीच में एक रेंज को यानी एक डेट रेंज को रिटर्न करता है और वो डेट रेंज आपके टेबल के फॉर्मेट में होती है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, डेट्स बिटवीन पहला पैरामीटर है डेट्स यानी कि डेट कॉलम, और दूसरा और तीसरा स्टार्ट डेट और एंड डेट यानी कि जो डेट आपकी जो रेंज चाहिए उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी और एंड डेट क्या होगी। अगर आप स्टार्ट डेट को यहाँ से ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका जो मिनिमम आपका जो डेट के अंदर जो मिनिमम डेट है, जो अर्लीस्ट डेट है, वो आपका कंसिडर होगा। और अगर आपको एंड डेट आपका ब्लैंक छोड़ देते हैं तो जो आपकी मैक्सिमम डेट है, जो लेटेस्ट डेट है, वो कंसिडर होगा। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपका डेट रेंज के अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों आपके इंक्लूसिव होती है, यानी कि दोनों डेट आपकी इंक्लूड होती है। अब डेट्स बिटवीन का प्रैक्टिकल करने से पहले हम डेटा चेक कर लेते हैं। एक्सेल शीट के अंदर डेटा है, जिससे कि आप देखते हैं यहाँ पर कंट्री है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी सोल्ड और डेट, सेल्स डेट। इस डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डेट सीक्वेंस में है, यानी कि 1 जनवरी 19 से लेकर आपका और लास्ट डेट है मेरी आपका 28 फरवरी 19, यानी कि 2 मंथ की मेरे पास डेट है सीक्वेंस। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे आपका या तो आपका जनवरी या फरवरी किसी भी एक पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए मुझे टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है। सपोज जैसे कि 1 जनवरी से लेकर मेरे को 10 जनवरी तक का टोटल सेल्स कितना है, या 1 जनवरी से लेकर आपका 28 फरवरी तक टोटल सेल्स कितना है, यानी कि मैं कोई भी दो डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए डेट्स बिटवीन फंक्शन आपका यूजफुल होता है। अब डेट्स बिटवीन का प्रैक्टिकल देखते हैं। डेटा हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और एक टेबल में डिस्प्ले किया है, जिसमें आपका प्रोडक्ट है, सेल्स डेट है और क्वांटिटी सोल्ड है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए हमें टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है। जैसे कि 1 जनवरी टू 10 जनवरी या 10 जनवरी तो आपका 15 जनवरी। सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करते हैं, देन कैलकुलेट, हमें सम करना है, सम क्वांटिटी सोल्ड, देन फिल्टर। सेकंड पैरामीटर आपका कैलकुलेट का है फिल्टर। फिल्टर के अंदर हम डेट्स बिटवीन को यूज करेंगे। डेट्स बिटवीन, देन सेल्स डेट, इसके बाद आपका स्टार्ट डेट। यहाँ पर हम डेट फंक्शन लेंगे क्योंकि जो हम इसमें पास करेंगे वो आपका डेट यानी टेक्स्ट को आपको डेट में कन्वर्ट कर देगा। 19, देन मंथ, सेकंड पैरामीटर एंड डेट, अगेन डेट, देन यहाँ पर एक बात आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 19 टू 1 जनवरी 19 टू डेट को लिया है। और डेट्स बिटवीन में क्या होता है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों आपकी इंक्लूसिव होती है, यानी कि इंक्लूड होती है। सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और एक कार्ड, देन कार्ड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप मेजर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 जनवरी की जो सेल है आपकी 20 यहाँ पर आ गई, केवल एक डेट की सेल। अब सपोज मैं चेंज करता हूँ 1 जनवरी टू 2 जनवरी एंड डेट के अंदर, देन सेकेंड डे, एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे टोटल होगा आपका 35, यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी का जो टोटल आपका 35 है। इसी तरह से आप कोई भी एक डेट रेंज आपको डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर डेटा हमारी लास्ट डेट है आपका 28 फरवरी, इसको हम भी ट्राई करते हैं 28 फरवरी,
then month, second and date 28. now execute। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13K, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल सेल्स है, यानी कि 1 जनवरी टू 28 फरवरी, ये आपका सेम आपका आउटपुट यहाँ पर मेजर के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप डेट्स बिटवीन को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा डेट्स इन पीरियड, डेक्स फंक्शन। डेट्स इन पीरियड आपका डेट्स बिटवीन की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है डेट्स इन बिटवीन के अंदर आप डेट रेंज यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट को मेंशन करते हो। डेट्स इन पीरियड यानी कि आप एक पीरियड को मेंशन करते हो, जैसे कि आपका मंथ में मंथ, कितने डेज और कितने ईयर। और ये तभी यूजफुल है जब आपके पास जो डेट कैलेंडर है उसमें आपका इंटरवल्स रेगुलर है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर है। तो आप सिंटेक्स में देख सकते हैं डेट्स इन पीरियड, पहला आपका डेट यानी कि डेट कॉलम जो है, सेकंड स्टार्ट डेट, किस डेट से आपको स्टार्ट करना है, द नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने मंथ का, कितने क्वार्टर का या कितने साल का, और इंटरवल फाइनली यानी कि आपको डे में लेना है या आपको मंथ में कैलकुलेट करना है या आपको क्वार्टर में या आपको ईयर। और अब डेट्स इन पीरियड का प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने डेट्स बिटवीन के अंदर डेट को डिफाइन किया था, यहाँ पर हम पीरियड मेंशन कर सकते हैं, यानी कि आपका सपोज 2 डेज या 1 मंथ या 1 ईयर। सो मेजर क्रिएट करते हैं। calculate, then some quantity sold, then dates in period, and first parameter is the dates, say sales date, second parameter then start date, say date 1st January, then second number of intervals, say 1, और इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा डे, यानी कि 1 डे के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। स्टार्टिंग डेट आपकी 1 जनवरी है और 1 डे के लिए मेजर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डे के हिसाब से, यानी कि जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ और फर्स्ट डे के लिए 1 डे के लिए आपकी सेल क्वांटिटी सोल्ड आपका टोटल 20 है। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पर 1 की वजह से 2 कर देता हूँ, देन तो आप देखेंगे यहाँ पर 35 हो गया। इसी तरह से सपोज अगर मैं 3 कर देता हूँ तो यहाँ पर, और अगर मुझे केवल जनवरी का सेल्स निकालना है तो फर्स्ट देन डे को मैं यहाँ पर चेंज कर दीजिए मंथ, यानी कि 1 मंथ। तो आप देखेंगे ये आपका 1 मंथ का टोटल है हमारा, यानी कि जनवरी का आपका, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी जनवरी से है तो जनवरी का आपका, जनवरी मंथ का ये टोटल आपका क्वांटिटी सोल्ड है। और अगर आपको फुल कैलेंडर का लेना है तो आप यहाँ पर इसको ईयर, इट मीन्स आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, 19 जनवरी से, तो आपका पूरे ईयर का टोटल ये आपको शो करेगा। यहाँ इसमें केवल हमारे पास 2 मंथ की एंट्री है, लेकिन अगर आप पूरे ईयर की एंट्री मेंशन करते हैं तो यहाँ पर पूरे ईयर का कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरह से आप डेट्स इन पीरियड को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डेक्स फंक्शन, dates between and dates in period in Power BI. Thanks for watching the video.